देखिए, एक तरफ पुअर्ती में जो है गांव के ग्रामीण और हिडमा के परिजन और उसके साथ राजे के परिवार के जो लोग हैं वो रोते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिडमा और राजे का शव लाया गया है। ये मुया का घर है। मुया के घर में उन दोनों का शव रखा गया है और गांव के ग्रामीण, उनकी माता, उनके परिवार के लोग जो हैं रो रहे हैं। और कुछ देर बाद जो है उनकी उनका जो शव है उनको लेके शमशान घाट जाया जाएगा, जहाँ पे उसकी अंतिम क्रिया जो उनका शव को जलाया जाएगा। और उसके बाद गांव के जो ग्रामीण हैं वो इधर उधर जाएंगे, क्योंकि गांव को चारों तरफ से सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि संगठन के लोग गांव ना घुस पाए, इसलिए क्योंकि हिडमा जैसा नक्सली लीडर मारा गया है। हमारे साथ जो है हिडमा के साले और राजी के भाई हैं हमारे साथ। भाई, आपसे एक सवाल ये था कि आपकी जो दीदी थी राजे, उनका शादी हिडमा के साथ कब हुआ था? इनका शादी तो संगठन में ही हुआ है, लेकिन इनका 2008-9 में हुआ है शादी। वो तो मेरे को बाद में बताए हैं कि ये हम लोगों का शादी हुआ है बोल को मेरे को बाद में बताया 13-14 के। तो आप अपने जीजा हिडमा से मुलाकात करते थे? हाँ, वो तो कभी कभी समथिंग बुलाते थे हम लोग को, कि वैसे गांव में तो नहीं आते थे, वैसे अगल बगल बुलाते थे। तो आपके जीजा का स्वभाव कैसा था, हिडमा का स्वभाव कैसा था, और उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता कैसा था? उनका पति का रिश्ता तो हमको बुलाते थे, उनका ठीक ही था। उनका बोलचाल भी बड़ा अच्छा लगता था। वो तो लोग बाग बोलते हैं कि ये शैतान है, वैसा है, खूंखार है टाइप से, वैसे तो नहीं है। उनका बोलने का एकदम लैंग्वेज भी मस्त, अच्छा बोलते, शांत सा। हिडमा को क्या पसंद था? आपके जीजा जो थे हिडमा, उनको क्या पसंद था? आपको क्या लगता है क्या पसंद था उनका? मेरे को तो कुछ कभी बुला के तो वैसे अच्छे ही, मेरे को अच्छा रहो, ऐसे रहो बोल के हमको बोल के जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी आपको नहीं कहा कि आप नक्सली संगठन में आइए? वैसे मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने। मेरे को बस, मैं पढ़ाई कर रहा था तो तुम अच्छे से पढ़ो और अपना एजुकेशन आगे बढ़ाता जाओ और अच्छे और कुछ रैंक में पास हो जाओ और कुछ अपना माँ बाप का नाम रोशन करो, ये बोलते थे मुझे। तो आपके घर वाले ने, आपके माँ बाप ने कभी हिडमा से ये नहीं कहा कि नक्सल संगठन छोड़कर वापस आ जाओ? वो तो वैसे नहीं बोले हैं। तो हिडमा क्या चाह रहा था? हिडमा क्या चाह रहा था आज जब इनकाउंटर में मारा गया? उससे पहले कभी बात हुई होगी, हिडमा क्या चाह रहा था? आपकी दीदी जो थी राजे, तो क्या चाह रही थी? वो तो मुझे नहीं पता, वो सब नहीं पता। इससे पहले बात नहीं हुई थी? आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बार मेरा बात हो वही 14-15 के आसपास, साल 2014-15 में। नहीं, एक तरफ जो है पूरे घर के लोग रो रहे हैं। अब हमने खबर चलाया, लोग खबर चला रहे हैं कि हिडमा की दूसरी पत्नी राजे थी, आपकी बहन जो थी दूसरी पत्नी थी। इस पे आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। ये बस मैं दूसरी पत्नी और कोई और किसी को लाया है मैं नहीं जानता, कि बस मैं जानता हूँ कि अपने दीदी इसी को रखा है, बिल्कुल बस जानता हूँ। तो आपके दीदी के, आपके जीजा के बच्चे थे? नहीं थे। क्यों नहीं हुए थे? मेरे यहाँ तो वैसे घर में जाके मेरे छोटे दो बच्चे हैं, वो बच्चे तुम उसी तेरे जीजा तेरे दीदी के बच्चे तुम घर में पाल रहे हो बोल के मेरे को धमकियाँ देते थे घर जाके, फोर्स वाले। लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। लोग तो संगठन में जाने के बाद वहाँ कहाँ बच्चे पाल के घूमते रहेंगे। नहीं, अभी और भी जो लोग हैं हिडमा के साथी, जैसे बारसी देवा हो गया, केसा हो गया, ये लोग जो अभी संगठन में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनके बारे में तो मैं कभी उनको देखा नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। नाम से तो बस वहाँ के हैं बोल के जानता हूँ, लेकिन कभी मैं शकल नहीं देखा हूँ उनका। फिर भी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि लगातार मुठभेड़ हो रही है? हाँ, वो तो है। वो चाहे तब ना, हम तो चाह रहे हैं कि वो आके अपना आत्मसमर्पण कर ले, हम चाह रहे हैं, लेकिन उनके सोच में क्या है वो मैं नहीं जानता। तो मतलब अब नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्या गांव में विकास पहुंच रहा है? विकास तो पहुंच रहा है सर, बिजली, लाइट, रोड, हर चीज़ तो हो ही रहा है। इसका हमारे लिए अच्छा ही दिख रहा है। एक आखिरी सवाल था, क्या गांव के जो लोग थे वो जानते थे आप हिडमा के साले हैं, आपका परिवार हिडमा का ससुराल है, तो क्या गांव के लोग आपके परिवार से डरा करते थे? क्या हिडमा ने कभी उनको डराया, धमकाया, कुछ कहा हो? वैसे कुछ नहीं है। मैं तो किसी को, मेरे जीजा ऐसे इतने बड़े कैंडर के हैं बोल के मैंने किसी को डराया नहीं, कुछ नहीं।
बस गांव के लोग तो मेरे गांव के लोग जानते थे, बस यहाँ के लोग तो मेरा शकल ही नहीं देखे। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ हाँ डेड बॉडी लेने। बस वहाँ क्या गांव उनका डेड बॉडी रखे थे रमफसोड़ा कल गया, कल 11 बजे पहुँचा। फिर पोस्टमार्टम होते होते करीबन रात 11:30 बजे वहाँ से छोड़े। फिर जाता हूँ बोल के फिर मैं इधर गांव आया। पहली बार आया हूँ। लेकिन आपके जीजा जो थे आपके गांव वीरापुरम, वो आया करते थे? हाँ वो जाया करते थे, लेकिन मेरे घर परिवार मेरे बहनें हैं वो लोग कभी यहाँ आए भी नहीं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरे बहनें 5-6 हैं, मैं अकेला हूँ। एक भाई करते हैं बहन लोग? वो सब अपना व्यवसाय कृषि। जॉब कोई नहीं करता? जॉब कोई नहीं पुलिस करता। में नहीं है? हाँ आपके घर परिवार रिश्तेदार के लोग कोई पुलिस में नहीं? नहीं है। और हिड़मा के घर में कौन कौन थे, आपको पता है? हाँ मेरे को नहीं पता। उसके भाई हैं, बड़े भाई, बस इतना ही पता मेरे को। देखिए ये जो थे हिड़मा के साले थे, यानी हिड़मा की पत्नी राजे के भाई थे जिससे मैं बात कर रहा था। वो बता रहे थे कि हिड़मा जो था जब गांव आता था तो इनसे मुलाकात करता था, गांव के लोगों से मुलाकात करता था, कहता था कि पढ़ाई कर लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, नौकरी करो। लेकिन वे खुद जो था नक्सली संगठन में रहकर बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जिसमें कई सारे सुरक्षा बल के जवान शहीद होते थे। और ऐसे खुखार नक्सली हिड़मा का जब शव गांव लाया गया है तो गांव में आसपास के गांव के ग्रामीण और उनके परिजनों की भीड़ जो है जमा हो गई है। लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा हिड़मा मारा गया, अगर वे आत्मसमर्पण कर लेता तो बच जाता और गांव परिवार के बीच रहता। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, पुअर्ती।